स्टूडेंट, दिस इज रेणु अग्रवाल हेयर। टेंस में हम आज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस करने वाले हैं। टेंस के काइंड समझ लीजिए, टाइप समझ लीजिए। तो हमारा रहता है, पहला रहता है प्रेजेंट, फिर आ जाता है पास्ट और फिर फ्यूचर। तो इनमें आपने देखा कि इनके जो है सब पार्ट्स रहते हैं। सब पार्ट्स में हमारे पास ये 4 होते हैं, ठीक है। और जो ये सब 4 सब पार्ट्स सभी के रहेंगे तो हमारे पास टोटल कितने हो जाते हैं? 12 हो जाते हैं, ठीक है। तो हम 12 पार्ट्स इसके पढ़ेंगे, जिसमें से देखिए 12 पार्ट्स में से सबसे इम्पोर्टेंट जो है ये, एंड पास्ट भी वैसे इंपॉर्टेंट ही रहता है, बट यहाँ थोड़ा समझने में ये रहता है कि हमने बेस यहाँ तैयार कर लिया तो बाकी में हम जल्दी जल्दी कॉन्सेप्ट को समझते जाते हैं। क्वेश्चन ज़्यादातर देखिए यहाँ से ही आते हैं। इसमें हमारा हो जाता है, सबसे पहले आ जाता है, जैसा मैंने नाम भी लिखा है यहाँ पे, इंडेफिनिट, और इसी का दूसरा नाम होता है सिंपल। दूसरा हमारा आ जाता है टेंस कॉन्टिन्यूस, और कॉन्टिन्यूस को देखिए कंटिन्यू करते करते प्रोग्रेस होती है, इसी टेंस को प्रोग्रेसिव भी बोलते हैं, ठीक है। तीसरा आ जाता है, देखिए कंटिन्यू करते करते क्या हो जाते हैं? परफेक्ट हो जाते हैं, और परफेक्ट रहने के लिए क्या करना पड़ता है? कंटिन्यू, ठीक है। तो परफेक्ट कंटिन्यूस, तो आप इस तरीके से इसे याद कर लीजिए। अब आज हम जो करने वाले हैं वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। तो पहले, सबसे पहले इसकी हमें स्ट्रक्चर देखनी पड़ेगी, और इससे भी पहले हमें ये देखना है कि एग्जाम में इसके क्वेश्चन किस किस तरह से आते हैं। एक क्वेश्चन तो हमारा इसमें रहता है करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये जो क्वेश्चन आएगा ना आपका, वो फिलअप्स में आएगा, फिल इन द ब्लैंक्स। देखिए आपको क्या दे दिया जाता है, इसमें एक वर्ब दे दी जाती है जिसमें आपको अकॉर्डिंग टू टेंस जो है वो फिल करना होता है, ठीक है। और वो अकॉर्डिंग टू टेंस भी हो सकती है, या फिर कई बार क्या होता है कि टेंस सेम रहता है बट सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट करते हुए भी लगाना पड़ता है, ठीक है। वो हम धीरे धीरे सीखेंगे इसमें। नंबर 2 हमारा जो इसमें एलडीसी के अकॉर्डिंगली रहेगा वो रहेगा कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे चेंज वर्ड मिल सकता है आपको, चेंज इनटू, ठीक है। ये दो तरह के, मतलब दोनों में से कोई एक वर्ड मिलेगा, वो हमें क्या करना है। तो इससे पहले थोड़ा एक देखते हैं कि जितने भी हमने 12 टेंसेस लिखे यहाँ, उसके सभी के जो टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस रहेंगे वो हम कौन से पढ़ने वाले हैं यहाँ पे। एक रहेगा अफर्मेटिव, सेकेंड वन इज नेगेटिव, फिर है इंटेरोगेटिव, और उसके बाद हमारा आ जाएगा इन दोनों को मिलाकर इंटेरोगेटिव नेगेटिव, ठीक है। ये हमारा रहेगा टेंस का सेंटेंसेस जो हैं वो हम ये 4 पढ़ने वाले हैं। अब ये जो कन्वर्ट इनटू या मैंने चेंज इनटू लिखा, उसमें क्या रहेगा? अफर्मेटिव से नेगेटिव में जाइए, या फिर नेगेटिव से अफर्मेटिव में। आपके सिलेबस में क्या लिखा है? चेंज इनटू अफर्मेटिव टू नेगेटिव, या फिर यहाँ पे वाइस वर्सा लिखा हुआ है। इस वाइस वर्सा का मतलब है कि वापस इस तरह से जाना, यानी नेगेटिव दिया हो सकता है अफर्मेटिव में जाइए, ठीक है। इसी तरह से इंटरोगेटिव में जाइए, या इंटरोगेटिव नेगेटिव दिया हो सकता है अफर्मेटिव में जाइए। तो एक ये इस तरह का क्वेश्चन रहेगा। एक आपका आता है ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये देखिएगा कि इसमें भी ऐसा ही लिखा रहता है कि असर्टिव से नेगेटिव में जाइए, इंटरोगेटिव में जाइए, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या रहता है कि इसमें आपका मीनिंग चेंज हो जाता है सेंटेंस का। जैसे अगर नेगेटिव में जा रहे हो, जैसे मैंने लिखा कि आई लाइक मैंगोज, और मैंने इसको नेगेटिव में बनाया आई डू नॉट लाइक मैंगोज, तो दोनों का मीनिंग चेंज हो गया। आई लाइक मैंगोज का मतलब हो गया कि मुझे मैंगो पसंद है, और आई डू नॉट लाइक मैंगोज में हो गया मुझे मैंगोज पसंद नहीं है, तो दोनों ही अपोजिट हो गए। लेकिन जो ट्रांसफॉर्मेशन है इसमें क्या रहेगा? इसमें आपका मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे आपने लिखा मैन इज़ मॉर्टल, ठीक है। अगर आप ये इसको नेगेटिव में बना दें, आप लिख दें कि मैन इज़ नॉट मॉर्टल, तो गलत हो जाएगा, ठीक है। आपको इसमें अपोजिट बनाना पड़ेगा उसका, ताकि मीनिंग चेंज नहीं हो। जैसे आप लिखेंगे मैन इज़ नॉट इमॉर्टल, ठीक है, तब आपका होगा आदमी अमर है। आपने वहाँ लिखा कि आदमी नश्वर है,
मॉर्टल है। दूसरी बार में नेगेटिव में कहा आदमी अमर नहीं है, तो इसका मतलब आपने उसे मीनिंग को चेंज नहीं होने दिया। तो हम इसमें टेंस में जो है वो ये 2 टॉपिक पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ये जो है एक बहुत अलग से ही टॉपिक रहता है ट्रांसफॉर्मेशन का, जिसे हम बाद में अलग से करेंगे, ठीक है। और इसमें जैसे एग्ज़ाम में जो आए हुए हैं क्वेश्चन वो भी आपको दिखाएंगे कि किस तरह से 2 क्वेश्चन अलग से आए हुए हैं। अब देखो कि जैसे हमने लिखा कि चेंज इनटू, अब 2017 में हमारे पास क्वेश्चन ट्रांसलेशन का आया हुआ है, उसमें हिंदी टू इंग्लिश बनानी थी, लेकिन इस सिलेबस में नहीं दिया हुआ है कि हिंदी टू इंग्लिश भी जाना है हमें। तो हम ये 2 तरह के क्वेश्चंस इसमें करने वाले हैं। वैसे हिंदी से ट्रांसलेशन जो है वो अलग पोर्शन में हम जरूर डालेंगे, अगर आपको देखना हो तो आप वहाँ से देख सकते हैं। हाँ जी, शुरू करते हैं अभी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमारी सबसे पहले हम स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं कि इसमें स्ट्रक्चर कौन सी रहेगी। तो जैसा मैंने लिखा कि इसमें हम 4 तरह के सेंटेंसेस पढ़ेंगे, तो हम अफर्मेटिव की स्ट्रक्चर लिख रहे हैं पहले। तो अफर्मेटिव की स्ट्रक्चर इसमें होती है, देखिए जनरली हमारी स्ट्रक्चर जो रहती है वो यही होती है कि आप लिखते हैं यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस वर्ब और यहाँ लिखते हैं ऑब्जेक्ट, ठीक है। और यही स्ट्रक्चर हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में डालनी है। यहाँ जो वर्ब रहेगी, वर्ब या हेल्पिंग वर्ब चेंज होते ही टेंस चेंज हो जाता है। यहाँ हमारी वर्ब रहेगी वो बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब लिखेंगे यहाँ पर, यानी वर्ब की जो बेस फॉर्म है वो रहेगी, ठीक है। और अब दूसरी स्ट्रक्चर अफर्मेटिव में ही मैं आपको एक और लिख के दे रही हूँ, सब्जेक्ट प्लस ये जो बेस फॉर्म द वर्ब लिखी थी मैंने, यहाँ पर हमारे पास SES फॉर्म भी आ जाएगी, ठीक है। वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म या SES फॉर्म जैसे इसमें आप V1 लिख सकते हैं जनरली, अगर आपको बेस फॉर्म से समझ में नहीं भी आता तो यहाँ V1 लिख दीजिए। दोनों फॉर्म्स में क्या है, ये एक हमारी जैसे प्लूरल वर्ब हो गई और SES लगते ही सिंगुलर हो जाती है। अब यहाँ पे आपका आ जाएगा ऑब्जेक्ट। तो आपने यहाँ देखा कि मैंने कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं करी है, अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं किया है, लेकिन अफर्मेटिव में ही मैंने 2 स्ट्रक्चर डाल दी। तो ये 2 स्ट्रक्चर का क्या है, इन 2 स्ट्रक्चर के लिए थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा कि हमारा एक सब्जेक्ट होता है और वो सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट हमारा या एक नाउन हो सकता है या एक प्रोनाउन हो सकता है, ठीक है। अब ये सब्जेक्ट में जो नाउन और प्रोनाउन है वो हमारा सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। इसी तरह से इसमें भी आप जाएंगे तो सिंगुलर या प्लूरल दोनों ही हो सकते हैं। अब देखो इसमें क्या होते हैं, पर्सन्स भी होते हैं। जैसे अभी हम पर्सनल प्रोनाउन की बात करेंगे जो सब्जेक्ट की जगह पे काम आएंगे, तो उसमें हमारे पास एक फर्स्ट पर्सन, ये याद करते जाइएगा, आगे आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट में और में सब में बहुत हेल्प मिलने वाली है। थर्ड पर्सन, ठीक है। अब देखो फर्स्ट पर्सन आपका जाएगा यहाँ पे I और इसका प्लूरल हो जाएगा V। सेकेंड पर्सन में आप फर्स्ट पर्सन कौन होता है, जो स्पीकर होता है, ठीक है, और सेकेंड पर्सन लिसनर होता है यानी सुनने वाला, तो इसका प्लूरल भी यू ही होता है। थर्ड पर्सन ही, शी, इट, ठीक है। इन तीनों का जो प्लूरल होता है वो होता है दे। अब देखो हमें ये स्ट्रक्चर जो यूज़ करनी है, आप बस ये बिठाते जाइए माइंड में कि जो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, ठीक है, जो थर्ड पर्सन सिंगुलर है उसके साथ आपको ये वाली स्ट्रक्चर यूज़ करनी है। तो यहाँ आप लिख लीजिए थर्ड पर्सन सिंगुलर। अब थर्ड पर्सन सिंगुलर तो प्रोनाउन में से आ गए, उसके बाद बचा नाउन। नाउन का जो भी सिंगुलर रहेगा तो यहाँ आप लिख सकते हैं सिंगुलर नाउन। ये तो आप करेंगे ये वाले स्ट्रक्चर यूज़, और जो बाकी बच गए उनके साथ आप स्ट्रक्चर करेंगे ये वाली यूज़, ठीक है। तो ये तो आपका हो गया। यहाँ आप चाहें तो लिख सकते हैं आई के साथ वी, दे, यू एंड प्लूरल नाउन के साथ। तो ये आपकी स्ट्रक्चर हो गई ये वाले, ठीक है। अब देखो हमें क्या करना, थोड़ा यूज़ करके देखते हैं इस स्ट्रक्चर को कि किस तरह से हमारी ये यूज़ होगी, दोनों ही स्ट्रक्चर। मान लो मैंने लिखा आई गो टू टेम्पल एवरी डे,
ठीक है। ये एवरीडे तो ये भी बताता है हमें कि यहाँ हमारे जो है किसका ये एडवर्ब होती है। देखिए आपको पहचान के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा ये कि ये एक एडवर्ब रहती है और इससे हमें ये भी पता चलता है कि भी हमें कौन सा टेंस यूज़ करना है यहाँ पर, और हमें यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ की है। अब देखो यहाँ पे आपको कि दो फॉर्म एक ही टेंस की कैसे आ सकती है। तो देखो मैंने अगर फिलअप होता मेरे पास तो मेरे पास गो और गोस दोनों ही प्रेजेंट टेंस की है, सिंपल प्रेजेंट यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की। अब आपको दोनों में से चूज़ करना है। वो कौन बताएगा? वो आपका ये सब्जेक्ट बताएगा। और जब ये सब्जेक्ट ये बताता है इसका मतलब कि वर्ब को सब्जेक्ट के साथ अग्री करना चाहिए। अब मानिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जो क्वेश्चन आता है वो टेंस में ही आता है, पूरा एक टॉपिक है ये भी, तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का भी क्वेश्चन वहीं आ जाता है। तो आप मान के चलिए कि यहाँ पे आपके दो टॉपिक जो है वो लगभग कवर होने शुरू हो जाते हैं। हालांकि हमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट अलग से भी करना है, लेकिन थोड़ा यहाँ से शुरुआत की जा सकती है। तो ये हमारा क्या है? फर्स्ट पर्सन के साथ हमें क्या लेना है? ओनली V1 लेना है, SCS वाली फॉर्म नहीं लेनी। तो हमें यहाँ में से गो चूज़ करना होगा, ठीक है। तो आई गो टू टेम्पल एवरीडे। तो ये हमारा नेक्स्ट हम देखें कि यहाँ मैंने दो लिखे हैं, एक लिखा एस और एक लिखा ES। अब इसे देखना है कि एस कहाँ आएगा और ES कहाँ रहेगा। देखो हमें क्या करना पड़ेगा, हमारा मान लीजिए मेरे पास वर्ब थी ईट और मैंने लिख दिया इसके आगे एस, मेरे पास था गो और मैंने इसके आगे ऐड किया ES। तो ये डिफरेंस देखिए यहाँ पर हमें कौन बताएगा, हमारा ये जो लास्ट लेटर रहेगा ये हमें बताएगा ES ऐड करना है या ओनली S ऐड करना है। देखो हमारे पास हम यूँ कह सकते हैं इफ़ द वर्ब इफ़ द लास्ट लेटर ऑफ, जो ये लास्ट लेटर रहेगा वर्ब का, लास्ट लेटर ऑफ अ वर्ब इज़, हाँ हमारे पास देखिए या तो यहाँ पे O रहेगा, X हो सकता है और Z हो सकता है, CH, SH या SS, इनमें से कोई भी रहेगा। देन ऐड करना है V1 के साथ ES, ठीक है, ये रहेगी। और अदरवाइज जितनी भी है हमारे पास खाली S ऐड कर देंगे। अब उससे रिलेटेड कुछ ले लेते हैं, जैसे कि ये तो हमने लिख ही लिया, इसमें डू ले सकते हैं, डू के साथ भी हम ES ऐड करेंगे। अगर X आ जाता तो X के लिए हम मान लो मैंने लिखा फिक्स, ES आ जाता फिक्सेस। Z के लिए मैंने लिखा बज तो ES आ गया, ठीक है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, डजेंट मैटर कि डबल Z आ रहा है, हमें लास्ट का लेटर देखना है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास CH, तो इसके लिए टीच ले लीजिए, टीचेस। नेक्स्ट है हमारे पास SH के लिए ब्रश ले सकते हो। ब्रश एक नाउन भी है, नाउन का भी प्लूरल बनाते समय ES ही लगेगा और ये आपका एक वर्ब भी है। तो नाउन कैसे, जैसे जिससे आप ब्रश करते हो, और ब्रश करना को भी ब्रश बोलते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास बचा S, ये सिंगल S भी हो सकता है, डबल S भी हो सकता है। जैसे मैंने लिखा क्रॉस, तो इसमें आप ES ऐड कर दीजिएगा। तो ये तो था कि किस तरह से आप डिफरेंस करेंगे कि ES लगाना है या खाली S लगाना है। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। ये तो मैंने लिखा था, इसे एफर्मेटिव में लिखा। अफर्मेटिव के बाद मुझे इसे जाना है नेगेटिव में। अब नेगेटिव में जाते समय देखो थोड़ी सी चीज़ मैं आपको हिंदी की भी इसमें थोड़ा बता देती हूँ। जनरली आप बुक्स में देखते हो तो आपको मिलता है कि एंड में हमें ता है, ती है मिलता है। मान लो मैंने अगर ये खाली ये बता दिया आपको कि ता है, ते है मिले, तो आपका ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा। लेकिन अगर मैंने ये कहा कि मुझे चाय पसंद है, तो आई लाइक टी, मैंने लिखा आई लाइक टी, लेकिन मैंने लिखा क्या, मेरी हिंदी इसमें क्या बनी, मुझे चाय पसंद है। तो आप ये बताइए कि इसमें तो ता है, ती है, कुछ आया ही नहीं, है ना। तो वैसे तो देखिए ये पहले तो था कि 17 में तो हिंदी का आया था, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन का। तब तो आपको ये ज़रूरी होता है ध्यान रखना, ताकि आप उसमें से वर्ब को चूज़ कर सके कि कौन सी वर्ब वाला करेक्ट है। लेकिन अब के सिलेबस में आपके ये है ही नहीं है, उसमें ट्रांसलेशन का कोई लिखा नहीं हुआ है कि ट्रांसलेशन आएगी, ट्रांसफॉर्मेशन आया हुआ है और उसमें चेंज इनटू भी है, ठीक है। तो मुझे चाय पसंद है मैंने ये लिखा, तब भी मैंने यही बनाया। इसका मतलब जब लाइक और डिसलाइक की बात करेंगे तब भी यही टेंस होता है, ता है ती है को नहीं देखना।
मान लीजिए मैंने ये लिखा कि वह एक डॉक्टर है या अध्यापक है, ये लिखा। अब इसमें भी मैंने तो कहीं भी आपको नहीं दिख रहा ता है ती है, लेकिन ये टेंस तो फिर भी सिंपल प्रेजेंट का ही है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही है। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, ही इज़ अ टीचर। ठीक है, ये दोनों फॉर्मेशन हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। ये जो इज़ आप यूज़ कर रहे हो, वैसे मैंने बेसिक में भी आपको बताया था, जिसमें मैंने बताया कि बी की फॉर्म जो है वो आप लोगों का ड्यूअल नेचर होती है, मेन वर्ब का काम भी करती है और आपका हेल्पिंग वर्ब का काम भी करती है। जब ये अकेली आ रही है, यानी बिना आईएनजी फॉर्म आ रही है, तो ये मेन वर्ब का काम कर रही है और इसके पीछे आने वाला एक कॉम्प्लीमेंट होता है, ये ऑब्जेक्ट नहीं होता। ठीक है, और ये किस में जाएगा, ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाएगा। वोज होता तो पास्ट इंडेफिनिट में जाता। अब देखिए हमें जाना है नेगेटिव में। देखो अफर्मेटिव सेंटेंस में यहाँ कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं थी, लेकिन जब हम इसका नेगेटिव बनाएंगे, किसी भी सेंटेंस को जब नेगेटिव में जाना होगा तो उसके पास एक हेल्पिंग वर्ब का होना जरूरी है। अब हमारे पास हेल्पिंग वर्ब यहाँ कौन सी रहेगी, अब आपको याद रखना है कि अगर ये प्रेजेंट की बात हो रही है तो आपके पास होती है डू और डज, और अगर ये पास की बात हो रही होती है तो ये होती है डिड। तो ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पर, और साथ साथ ही कंपैरेटिवली हम लेते हुए चलेंगे ताकि पिछले वाला आप भूले भी नहीं, साथ में कंपैरिजन करते हुए आप इसे लर्न भी कर सके। तो यहाँ पे डू और डज मैंने दो लिखा है, इसका मतलब ये जो डज वाली फॉर्मेशन है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, इसीलिए मैंने कहा कि अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर और सिंगुलर नाउन याद कर लेंगे तो आगे साथ साथ चलना पड़ेगा उसके, पूरी जितने भी ग्रामर के टॉपिक्स आप करने वाले हो। अब देखो यहाँ पे आपको क्या चाहिए, यहाँ फॉर्मेशन रहती है सब्जेक्ट प्लस एक हेल्पिंग वर्ब होनी चाहिए जो कि इनडेफिनेट की होती है डू और डज। उसके बाद आपको एक नॉट लगाना है क्योंकि नेगेटिव है, और उसके बाद आपके पास आती है वर्ब की V1। अब यहाँ पे खाली V1 लगानी है, चाहे डू लगाओ चाहे डज लगाओ, आपको यहाँ खाली V1 लगानी है। यहाँ मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगी कि किस तरीके से ये गलती कर सकते हैं स्टूडेंट्स। अब उसके बाद आती है उसके बाद आ जाता है ऑब्जेक्ट। अब देखो मैंने इसी क्वेश्चन को नेगेटिव में चेंज करना है, क्वेश्चन पैटर्न जैसा आएगा वैसा ही हम करने जा रहे हैं। यहाँ से देखिए आय से मैंने बनाना है इसे नेगेटिव में, ये अफर्मेटिव था, चेंज इनटू नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव में जाने के लिए हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे डू और डज में से चूज़ करना है। आई क्या है, आई हमारा फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन में हमारे पास एस की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे डू लगा दीजिए, आई डू नॉट। अब क्या लगाना है, बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब हमारी क्या थी, गो, तो आई डू नॉट गो टू टेम्पल एवरी डे। अब मेरे पास एक क्वेश्चन नेक्स्ट आता है, मुझे वाइस वर्सा जाना है। एक क्वेश्चन मैं और लिख के बताती हूँ क्योंकि ये दोनों तो हम समझ चुके हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं कि मेरे पास नेगेटिव ऑलरेडी था, मेरे पास क्वेश्चन था माई मदर डज नॉट कुक फूड फॉर अस। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या लगाया मैंने, माई मदर। माई मदर क्या चीज़ है, माई मदर सिंगुलर है, डज हमने उसके अकॉर्डिंग लगाया, कुक जो है वो हमने बेस फॉर्म लगा दी। अब हमें क्या करना है, इसे चेंज करना है अफर्मेटिव में। अफर्मेटिव में जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, हमें अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत नहीं है, हमें नॉट की ज़रूरत नहीं है। तो क्या मैं सीधा लिख दूँ कि माई मदर, यहाँ से उठाया कुक फूड फॉर अस। क्या ये सही है, प्लीज़ बताइए कि क्या ये सही है। तो ये रूल खराब हो गया हमारा, यहाँ से माई मदर के साथ जो मुझे एस चाहिए था, इसे ध्यान रखना है। जब आप डज हटा रहे हो तो पहले ही यहाँ पर एस लगा दीजिए, एस या ES वाला जो भी है वहाँ उसके अकॉर्डिंग लगा दीजिए। तो माई मदर कुक्स फूड फॉर अस। तो देखिए माई मदर डज नॉट कुक फूड फॉर अस, फिर हमने चेंज किया, हमने क्या देखा, कहाँ पर फोकस किया कि हमें इसे भी चेंज करना है। लेकिन जब हमने इसमें से चेंज करा, मान लो मुझे इसमें से वापस जाना होता तो जो डू के साथ रहती है तब हम चेंज नहीं करते, क्योंकि तब फिर डू वाली ही फॉर्मेशन वहाँ भी रहती है।
डू हमने यहाँ क्यों लगाया, क्योंकि हमें यहाँ एस की ज़रूरत नहीं थी, तो इसमें भी हमें ज़रूरत नहीं होती। इसी की जगह हमारे पास अगर ही होता तो गॉज होता। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट हमें करना है इंटेरोगेटिव में चेंज। अब इंटेरोगेटिव किस देखिएगा ध्यान से कि क्या स्ट्रक्चर रहती है। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हमारे पास दो तरह के रहते हैं, जिसमें एक हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले होते हैं, एक WH वर्ड से शुरू होने वाले होते हैं। ठीक है, इनकी फॉर्मेशन हम देख लेते हैं। इंटेरोगेटिव में देखिए जनरली हमारा होता है ना सब्जेक्ट वर्ब होता है, जैसे सब्जेक्ट के बाद हम वर्ब लगाते हैं। इंटेरोगेटिव में इन्वर्जन हो जाता है। ठीक है, अगर आप इस चीज़ को ध्यान से देखेंगे ना तो आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट में भी हेल्प मिलेगी। आप पहले इसको समझ लेंगे तो, क्योंकि क्वेश्चन पूछने के लिए वर्ब को सब्जेक्ट से पहले आना होगा। ठीक है, वो वर्ब जो है वो हेल्पिंग वर्ब है तो वो हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी। नहीं तो जैसे कि मैंने लिखा ही इज़ ए टीचर, यहाँ हेल्पिंग वर्ब नहीं है, यही हमारी मेन वर्ब है। यहाँ पे इसी को बाहर ले आएंगे, इज़ ही अ टीचर। ठीक है, तो यानी इसीलिए हम यहाँ पे वर्ब लिख देते हैं खाली कि एक वर्ब जो है वो पहले आ जाएगी। तो इसका मतलब हमारे पास यहाँ इन्वर्जन में क्या रह जाएगा, इन्वर्जन में हमारी वर्ब पहले आएगी। तो हमारे यहाँ तो हेल्पिंग वर्ब होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट में तो, और जो इज एम आर वाले स्टेटिव, देखिए वर्ब का जो हम बार बार ये इज एम आर की बात कर रहे हैं, तो हमने वर्ब में शुरू में ही पढ़ा कि एक एक्शन वर्ब होती है और एक स्टेट वाली। जो स्टेट वाली होती है वो हम बी की फॉर्म से इज एम आर, वो स्थिति बताती है, अवस्था बताती है खाली, और ये एक्शन बताती है। तो वो भी हमने पढ़ लिया अभी कि इज एम आर से भी हम बना सकते हैं इसी टेंस को। तो देखो अब यहाँ हमारे पास क्या रहेगा, जैसा मैंने इन्वर्जन बताया, हेल्पिंग वर्ब में हमारे पास क्या था, डू और डज। डू डज के बाद आ जाएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हमारी मेन वर्ब रहेगी, जैसा बाकी था वो तो सेम रहेगा। उसके बाद हमारी मेन वर्ब की यहाँ बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब रहेगी, क्योंकि डू डज के साथ क्या लगाना है, बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। उसके बाद हमारे पास एक आ जाएगा ऑब्जेक्ट, एंड नेक्स्ट वन क्वेश्चन मार्क जरूरी आ जाएगा यहाँ पे। दूसरा हमारी WH वर्ड से बनानी है तो यहीं हम एक WH वर्ड भी लगा देते हैं और बाकी हम सेम रख लेते हैं। कुछ केसेस में ये चेंज भी है, वो हम WH वर्ड का एक अलग ही बना लेंगे ताकि उसे अच्छे से समझ पाएँ। अभी हम ऐसे कर लेते हैं कि ये जो हेल्पिंग ऑफ से क्वेश्चन बनता है उसका आंसर हमारा जो जाता है वो क्या, हाँ या ना में, यस और नो में हम आंसर कर सकते हैं। जैसे मान लो मैंने लिखा कि the gardener waters the plant। ठीक है, ये मेरा अफर्मेटिव सेंटेंस है और मुझे इसमें किस में जाना है, इंटेरोगेटिव में जाना है। इंटेरोगेटिव में जाने के लिए मुझे डू और डज की ज़रूरत पड़ेगी, हेल्पिंग वर्ब, और यहाँ से मुझे पता चल जाएगा। वैसे तो मैं वर्ब को देख रही हूँ तो मुझे दिख रहा है कि मैंने वाटर्स लगाया है, और इसमें देखिए अभी तो इनडेफिनिट कर रहे हैं तो थोड़ा सा आपको ध्यान भी है कि डू डज यूज़ करना है, लेकिन वहाँ हमारा सारा टेंस जो है एक साथ पड़ा हुआ होगा, हमें नहीं पता होगा कि कौन सा टेंस है। तो एक एस लगाए तो हमें थोड़ा समझ में आ रहा है कि ये जो वर्ब है वो इंडेफिनिट की है। ठीक है, V1 अगर हमारे पास आती है या V1 के साथ SES लगा हुआ मिलता है तभी हम वहाँ पर डू और डज का यूज़ करेंगे। तो अब हमें यहाँ पे डज चाहिए और द गार्डनर। अब हमें वाटर्स का क्या करना है, ये ज़रूर ध्यान रखना है कि वाटर्स नहीं करना, वाटर करना है। ठीक है, ओके। अब देखो इस वाटर का मतलब पानी भी होता है और पानी देना भी होता है। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियोस देखी होगी तो उसमें मैंने समझाया भी था कि किस तरीके से एक वर्ड को देखते ही आप नहीं बता सकते हो कि ये नाउन है या ये एक वर्ब है या एडजेक्टिव है, वो जब तक सेंटेंस में नहीं हो। सेंटेंस में आने के बाद ही उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच पता चलता है। तो ये आपका था कि डज द गार्डनर वाटर द प्लांट्स। क्या माली, गार्डनर माली को बोलते हैं, पौधों को पानी देता है। माली पौधों को पानी देता है, क्या माली पौधों को पानी देता है। नेगेटिव में चेंज करना होता तो ये डज यहाँ आ जाता, द गार्डनर डज नॉट वाटर द प्लांट्स। द गार्डनर डज नॉट वाटर द प्लांट्स। आई होप
ये क्लियर हो रहा है आपको। अब आते हैं इंटरोगेटिव नेगेटिव में। मान लीजिए मुझे इसमें वैसे WH वर्ड ऐड करना होता और मुझे ये पूछना होता कि कब पानी देता है। मैं इसीलिए बोल रही हूँ कि इसे बाद में करेंगे। एक छोटा सा यहाँ बता देती हूँ किस तरह से फॉर्मेशन होगी, क्योंकि ये WH वर्ड के फिर अलग अलग तरीके से जिस तरह से फॉर्मेशन रहेगी उसे हम कंप्लीट करेंगे। देखो एक यहाँ हम लिख लेते हैं, मान लो मुझे व्हेन से पूछना है। व्हेन का मतलब होता है कब। अब कब पानी देता है, हालांकि यहाँ हमने नहीं लिखा कब पानी देता है, तो व्हेन के बाद एक हेल्पिंग वर्ब ले आइए, व्हेन डज, बाकी सेम लिख दीजिए, द गार्डनर वाटर द प्लांट्स। ठीक है, अब आते हैं इंटरोगेटिव नेगेटिव में कि उसे हमें कैसे बनाना होगा। मान लीजिए इंटरोगेटिव नेगेटिव में बनाना है तो यही सेम, क्योंकि इंटरोगेटिव तो है ही। नेगेटिव में जाने के लिए यही मैं आपका इसका भी फॉर्मेशन बता देती हूँ। देखो यही सेम हम रखेंगे डूडस, क्योंकि ये हमारा डूडस रखने से यहाँ पे बन गया इंटरोगेटिव। नेगेटिव बनाना है, सब्जेक्ट के बाद आप लगा दीजिए यहाँ एक नॉट, फिर आपके पास यहाँ पे यही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट रह जाएगा। इसी तरह से दूसरे वाला जब इंटरोगेटिव बनाएंगे तो WH वर्ड आप यहाँ लगा दीजिए। ठीक है, तो ये हो गई इंटरोगेटिव नेगेटिव। ये आपकी इस तरह से फॉर्मेशन रहेगी और किस तरह से आप इसको चेंज कर रहे हैं ये मैंने आपको सभी बता दिया। अब 2017 में 2 क्वेश्चन जो आए थे, ट्रांसफॉर्मेशन क्या कैसे अलग है और कन्वर्ट इनटू वाला क्या है, वो मैं 2 क्वेश्चन आपको अभी लिख के समझाती हूँ कि हमें इससे क्या हेल्प मिलने वाली है। ठीक है, देखो यहाँ पर जिस तरह से मैंने बताया कि कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, आप इन दोनों में डिफरेंस देखिए। 2017 में दोनों क्वेश्चन आए हुए हैं, आप देखेंगे कि इसमें हमारा लिखा है, ये हमारा एक क्वेश्चन है, ही वांट्स एन एप्पल, और यहाँ लिखा हुआ है चेंज इनटू इंटरोगेटिव। ठीक है, इंटरोगेटिव में चेंज करना है, ऑप्शन से पहचानिएगा, बहुत इजीली आप पहचान पाएंगे। वांट्स लिखा हुआ है, यानी कि अभी मैंने आपको जैसा कि बताया कि वांट्स लिखा हुआ है, ये हमारी V1 के साथ SES फॉर्म है। हमें इसके साथ क्या चाहिए, हमें इसके साथ डज वाली फॉर्मेशन चाहिए। ठीक है, पहले में देखते हैं डज, दूसरे में देखते हैं डज, थर्ड में हमारे पास आ गया डू, तो डू तो यहाँ पे आएगा नहीं। अभी हमें नहीं पता नन ऑफ अबव आएगा, क्योंकि अगर इन 2 में से कोई भी नहीं हुआ तब ये ऑप्शन आ सकता है। अब यहाँ देख रहे हैं डज है, ही है, यहाँ हमें ही चाहिए था, दोनों में है। हमें यहाँ पर वॉन्ट चाहिए था, डज के साथ क्या आना चाहिए, वॉन्ट आना चाहिए, तो हमारा ऑप्शन ये वाला जो है वो गलत हो गया। इसका मतलब डज ही वॉन्ट एन एप्पल क्वेश्चन मार्क भी हमें यहाँ मिल रहा है, तो नन ऑफ द अबव भी हमारा गलत हो गया, क्योंकि हमारा ऑप्शन नंबर A करेक्ट है। फिर से सुनिए कि दोनों में सिमिलरिटी थी, लेकिन एक ये आपका ऑप्शन गलत क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ डज के साथ इन्होंने सिंगुलर फॉर्म दे दी। डज के साथ हमें हमेशा बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब ही चाहिए थी। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चूज द बेस्ट ऑप्शन टू ट्रांसफर एज डायरेक्टेड। देखो सिर्फ इसे मत देखिएगा कि चेंज इनटू इंटरोगेटिव, हमें देखना है कि ट्रांसफ़र करना है। जैसा मैंने बताया कि 2 तरह के क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन इस तरह से, क्वेश्चन की क्वांटिटी देखो कुछ भी हो सकती है 1 या 2, बट एक ये मेथड में रहेगा और दूसरा जो है वो इस तरह से। दोनों में चेंज इनटू लिखा है, लेकिन ऊपर लिखा है ट्रांसफ़र एज डायरेक्टेड। यहाँ देखो क्वेश्चन था एवरीवन नोज हिम, अब इसकी हिंदी देखिए क्या बन रही है कि हर कोई उसे जानता है। अब हमें इंटरोगेटिव में चेंज करना है। इंटरोगेटिव बनाने के 2 तरीके हो सकते हैं, या तो इसे सीधा, क्योंकि हमें नोज दिख रहा था यहाँ पे, हम क्या करते, अगर ये वाली फॉर्मेशन में होता हमें करना होता तो हम क्या करते, यहाँ पे डज से बना देते। क्योंकि हमें ट्रांसफ़र करना है, मीनिंग चेंज नहीं करना। हर कोई उसे जानता है, तो हम कह सकते हैं कि उसे कौन नहीं जानता, हर कोई जानता है। यही मतलब होता है कि उसे कौन नहीं जानता। अब यहाँ से ऑप्शन से इसे चूज़ करना बेटर रहेगा। देखिए ही इज़ नॉन टू एवरीबॉडी या फिर नो, तो ये तो कोई क्वेश्चन बना ही नहीं है, इंटरोगेटिव से स्ट्रक्चर ही नहीं है। ही के बाद इज़ आ रहा है तो स्ट्रक्चर ही हमारी रॉन्ग हो गई। उसके बाद हु इज़ ही, नॉट नोइंग, तो ये तो कोई स्ट्रक्चर ही नहीं बन रही है, क्योंकि टेंस तो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। वर्ब ये दे रहे हैं INC फॉर्म। वैसे भी आप याद रखिएगा, नो एक ऐसी फॉर्म है
बहुत सारी ऐसी फॉर्म्स आएगी जिसमें हम बात करेंगे अभी कि नो के साथ कभी आईएनजी फॉर्म का यूज़ मत करिएगा। ये एक ऐसी फॉर्म है जो नॉन प्रोग्रेसिव फॉर्म बोलते हैं इसे, जिसमें आप आईएनजी का यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, आप देखिए ये भी वैसे भी क्योंकि हमारा टेंस चेंज नहीं होना चाहिए, मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए, टेंस चेंज नहीं होना चाहिए, तो ये तो गलत हो गया। उसके बाद हमने जैसे कहा यहाँ हमें डज चाहिए। ठीक है, डज वाला पहले सीधा सीधा तो नहीं था, लेकिन हम ये तो बना सकते हैं ना कि हु डज नॉट नो हिम, यानी ये हमारा इंटरोगेटिव क्वेश्चन बन गया। ठीक है, इंटरोगेटिव कैसे बन गया कि जिस तरीके से हमें चाहिए था कि डज को हम बाहर लाते, ठीक है, और हम बनाते कि डज एवरीवन नो हिम, ठीक है, सीधा बना देते, लेकिन डज वाला क्वेश्चन तो सीधा था नहीं। तो हमारा ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, हु डज नॉट नो हिम, उसे कौन नहीं जानता। अब आपको अगर आप कहते कि ये तो सिमिलर हो गया कि वो के साथ हमने डज लगाया, तो क्या हम वहाँ नोट लगाते? हम यहाँ अगर इसमें चेंज करते तो हम सीधा करते ना। वैसे भी अगर इंटरोगेटिव में आपको बताऊंगी WH वर्ड में जब आप हु से बनाते हैं ना तो सीधा बनता है कि जैसे कहें कि हु लाइक्स कॉफ़ी, कॉफ़ी किसे पसंद है, ठीक है, तो ये बनता हु लाइक्स कॉफ़ी। और अगर हमें ये बनाना होता नेगेटिव में तो हम बनाते हु डज नॉट लाइक कॉफ़ी। ठीक है, ये बनाते हम। इसमें हु के साथ हमें हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत तब नहीं होती है जब हम इसका खाली इंटरोगेटिव बनाते हैं। इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाते हैं तो हमें इसमें चाहिए, ये हु के साथ रूल है सिर्फ, तब भी मैंने WH वर्ड को थोड़ा अलग रखा। तो हु डज नॉट लाइक कॉफ़ी ये बनता, लेकिन यहाँ पे हमारा क्वेश्चन तो ये था, ठीक है, और हम इसे बना इंटरोगेटिव में रहे हैं, इंटरोगेटिव नेगेटिव में नहीं बना रहे हैं, हमें चेंज नहीं करना इसका मीनिंग। तो एवरीवन नोज हिम, हर कोई उसे जानता है, उसे कौन नहीं जानता, मीनिंग क्या निकलता है कि हर कोई उसे जानता है। नेक्स्ट देखिए, हु नोज हिम नॉट इज द क्वेश्चन एज आस्किंग, तो पता नहीं क्या ये स्ट्रक्चर इन्होंने बना दी है। हु नोज हिम नॉट इज मतलब जैसे कि कहाँ लगना था, नॉट कहाँ लगाया है, इज भी लग रहा है, नोज भी लग रहा है, तो ये हमारा स्ट्रक्चर ही रॉन्ग हो गया, तो ये आंसर हो जाएगा। ये मैंने आपको दोनों का डिफरेंस समझाया कि किस तरह से ट्रांसफ़र में और चेंज में डिफरेंस रहेगा। ये 2017 के क्वेश्चंस लिए गए हैं, तो आई होप आपको क्लियर है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। और अभी हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट का आगे पार्ट भी करना है, पार्ट 2 में आप देखिएगा इसका किस तरह से इसको किस सेंटेंसेस के अंदर यूज़ किया जाता है, क्योंकि अभी आप यहाँ तक आप समझ ही चुके होंगे और नेक्स्ट में हमें उसे करना है। एंड आपको वीडियोस पसंद आ रही है तो आप शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में हमें बताइए कि आपको और किस मतलब वीडियो कैसी लग रही है, अपना फीडबैक दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।